Assalamu alaikum, students. Dear students, we were studying a chapter acids, bases, and salts. And in acids, bases, and salts, we were discussing about the some important compounds. And in some important compounds, we have discussed some important compounds like sodium hydroxide, plaster of Paris, calcium oxychloride. Now, my dear students, today we will start another compound, another important compound, that is sodium hydrogen carbonate. That is sodium hydrogen carbonate. This sodium hydrogen carbonate, it is also called sodium bicarbonate. And this sodium bicarbonate has formula of NaHCO3. It has formula of NaHCO3, and this sodium bicarbonate is also called baking soda. It is also called baking soda. Once again, my dear students, we are discussing a topic, that is sodium hydrogen carbonate. We have to discuss its preparation, how it is manufactured in laboratory as well as in industrial scale. And if we have a need of sodium hydroxide in large scale, how we can manufacture it, we have to study that preparation. And if we have to make sodium hydroxide in laboratory, how we will make it in small scale, we can say that. So my dear students, this is sodium, and later on we have to discuss the properties of sodium hydrogen carbonate and its uses. First important point is that sodium hydrogen carbonate, it is also called sodium bicarbonate. It is also called baking soda. It is also called baking soda. This is important point, you have to keep this in mind. Baking soda formula is NaHCO3. बहुत बार हम ये भी बोलते हैं, अच्छा वनान बेकिंग पाउडर ते देखो ये चाय नमकीन चाय डालते हैं, उसमें वो जो फुल त्रावन तथा वन बेकिंग पाउडर, वन सोडियम बाइकार्बोनेट ही। लेकिन इसको बेकिंग पाउडर तब कहा जाता है जब इस बेकिंग सोडा के, जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को कोई एडिबल एसिड डाला जाता है। एडिबल एसिड उस एसिड को कहते हैं जो हम खाते हैं, मतलब दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। एडिबल एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स, तो जिसमें हम एग्जाम्पल देते हैं टार्टेरिक एसिड की। मतलब अगर आपको कोई कहेगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसका दूसरा नाम बेकिंग पाउडर भी है, लेकिन वो कब कहते हैं इसको बेकिंग पाउडर? एडिबल एसिड, कौन सा एडिबल एसिड? टार्टेरिक एसिड प्लस NaHCO3। NaHCO3 को जब हम ऐड करेंगे म्यून जिगर क्या, टार्टेरिक एसिड, तो एट दैट टाइम हम कहते हैं म्यून जिगर उसको बेकिंग पाउडर, हम इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो प्रेपरेशन की अगर हम बात करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं किसको, म्यून जिगर सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगर हमें लार्ज स्केल में चाहिए, ऑन लार्ज स्केल, अगर हमें लार्ज स्केल में चाहिए बेकिंग पाउडर, हम क्या करेंगे? वी पास कार्बन डाइऑक्साइड, इधर देखिए, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो अमोनिकल ब्राइन। हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन किसको कहते हैं म्यून जिगर? पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्राइन किसको कहते हैं। ब्राइन छेस वना नुन आबस, मतलब जब हम NaCl डालते हैं वाटर में, उसको हम ब्राइन कहते हैं। अमोनिकल ब्राइन फिर किसको कहते हैं? मतलब ब्राइन में जब हम अमोनिया डालते हैं उसको कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। फिर से सुनिए, बाय पासिंग अमोनिकल ब्राइन, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अमोनिकल ब्राइन। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे थ्रू अमोनिकल ब्राइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ब्राइन किसको कहते हैं। ब्राइन हम कहते हैं NaCl प्लस वाटर। अमोनिकल ब्राइन किसको कहते हैं? अमोनिकल ब्राइन हम इस वाले को कहते हैं HCl प्लस NaCl प्लस H2O। ये जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये जो तीन चीज़ें, इन तीन को हम बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पास करना है इससे। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया अमोनिकल ब्राइन से, अमोनिकल ब्राइन का मतलब है NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, तो वहाँ पे बना NH4Cl जिसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं,
और बना NaHCO3 जो हमें चाहिए, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से कहता हूँ, अगर हमें लार्ज स्केल में चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन का मतलब है NaCl प्लस वाटर, अमोनिकल ब्राइन का मतलब है NaCl प्लस वाटर प्लस NH3। हम इसी अमोनिकल ब्राइन से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें मिलेगा म्यून जिगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये प्रेपरेशन है ऑन लार्ज स्केल। जब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लार्ज स्केल में चाहिए तो हम म्यून जिगर क्या करते हैं, म्यून जिगर हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिकल ब्राइन। अब अगर बात करेंगे हम लेबोरेटरी की, तो ये पहली प्रेपरेशन है, ये दूसरी प्रेपरेशन है। अब आप स्कूल जाते हो, हम स्कूल में काम करेंगे, हमें स्कूल में बनाना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हम सर कैसे बनाएंगे? हम काम करेंगे Na2CO3। Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। क्या म्यून जिगर सोडियम कार्बोनेट आप लाओगे वहाँ से, फिर पास करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डालोगे वाटर, वहाँ पे बनेगा NaHCO3। ये मैंने बैलेंस किया है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सोडियम 2 है, फिर मैंने ट्वाइस NaCO3 किया, बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 लिखा है। अदरवाइज फार्मूला ऑफ NaCO सोडियम कार्बोनेट इज NaCO3। Na2CO3 इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। तो म्यून जिगर ये दूसरा प्रेपरेशन है, ये हम लेबोरेटरी में प्रेपरेशन करते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 म्यून जिगर इसमें पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दूसरा प्रेपरेशन है किसका? ये दूसरा प्रेपरेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का। मतलब ये हम प्रेपरेशन लैब में कर सकते हैं, लेबोरेटरी में, स्कूल की लेबोरेटरी में कर सकते हैं बेटा, समझ। मगर अगर आपको एट अ टाइम बहुत सारा चाहिए, देखो लेबोरेटरी में हमें कितना ही मिलेगा, हम एक बीकर में ये प्रैक्टिकल करेंगे, हमें हार्डली 5 ग्राम 10 ग्राम मिल सकता है, लेकिन हमें मत 10 ग्राम चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमें टनस में चाहिए। तो एट दैट टाइम हम कौन सा मेथड करते हैं? हम उस टाइम यूज़ करते हैं म्यून जिगर, कौन सा मेथड हम उस टाइम करते हैं यूज़? कौन सा मेथड? लार्ज स्केल वाला मेथड। अच्छा ठीक बेटा, प्रेपरेशंस 2 आपको समझ आई? हाँ शाबाश। ये जो वाला है ना NH3 प्लस NaCl, ये जो मेथड है ना, इसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या कहते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये, इट इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस क्या होगा? मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं अमोनिकल ब्राइन से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। MCQs में फ्रीक्वेंटली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस किसको कहते हैं? अमोनिकल ब्राइन। हाँ म्यून जिगर, ये नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सॉल्वे प्रोसेस। अच्छा ठीक, तो इट इज म्यून जिगर कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ऐसे भी कहा जाएगा इन सॉल्वेज प्रोसेस। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू डैश सबस्टेंस। समझे हो? नहीं, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो पहला वाला प्रॉपर्टी जो है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं? क्रिस्टलाइन का मतलब है विच हैज रेगुलर ज्योमेट्री, विच हैज रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। समझे? क्रिस्टलाइन जिसका एक परफेक्ट ज्योमेट्री होता है। तो ये क्या होती है? ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा, इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। और म्यून जिगर, जब ये NaHCO3 हम वाटर में डालते हैं, ये बनाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या बनाता है? अल्कलाइन। मतलब ये बन जाता है बेसिक। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। समझ आए? क्या है पहला? इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर,
इट इज सोल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। मतलब जब इसका सोल्यूशन जब हम वाटर में डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो म्यून जिगर वहाँ पे क्या हो जाता है, वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। पहले तो स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, और दूसरा मैंने कहा जब हम इसको वाटर में डालते हैं ये अल्कलाइन इन नेचर बन जाता है। समझ है म्यून जिगर, शाबाश। अब बीइंग बेसिक इन नेचर, अब आपने यही कहा, अब जब ये बेसिक इन नेचर है, समझ है इवन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेसिक इन नेचर है, जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे साल्ट बनेगा। देखो म्यून जिगर क्या बनता है, साल्ट। NaHCO3 में हमने डाला HCl, HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे बना NaCl जिसको हम कहते हैं कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, निकला कार्बन डाइऑक्साइड और निकला वाटर। और म्यून जिगर इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज NaHCO3 ने यहाँ पे एक्ट किया एज ए बेस, हमने HCl डाला तो NaCl बना, साल्ट जो बना, साल्ट आप जानते हैं ये आयनिक इन नेचर होता है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाहर और वाटर। याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा विथ ब्रिस्क एफरविसेंस। ब्रिस्क एफरविसेंस को मतलब जो लिक्विड है ना, लिक्विड में जैसे वो थरथराहट सी हो जाती है, जिस तरह म्यून जिगर हम ड्यू में देखते हैं ना, सो वबलिंग सी हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है म्यून जिगर ब्रिस्क एफरविसेंस से ये निकलता है। बे कित पे टेरेस फिक्र गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये हमें पता चलता है जब हम एक कैंडल लाते हैं, जली हुई कैंडल लाते हैं जो जल रही होती है, जब हम इसको डालते हैं ना इस सॉल्यूशन के बाद ये बुझ जाएगी। मतलब इस जो ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं वहाँ पे अब गैस कोई रिलीज हो रहा है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्ट करना है एज फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन म्यून जिगर क्या करन काम, हाँ हाइड्रोजन बबल्स बनाता है। याद थे जो म्यून जिगर बेचु कैच करन फायर, बेचु कैच करन फायर। अगर हम मैच स्टिक जलाएंगे वो कैच करता है फायर को। दो पॉइंट समझ आए, शाबाश। पहला पॉइंट क्या आया समझ आपको, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। दूसरा ये सुप्रेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है, और जब ये वाटर में डालते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। तीसरा बीइंग बेसिक इन नेचर, जब हम एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है थ्रू ब्रिस्क एफरविसेंस। समझ है उनमें। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो सोडियम हाइड्रोजन का, इट इज एक्ट्स एज फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे एक्ट्स एज फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक्ट करता है एज फायर एक्सटिंग्विशर भी। मतलब म्यून जिगर अगर किसी जगह आग लग जाएगी, आप डालोगे म्यून जिगर इसमें क्या, अगर आग लग जाएगी आप डालोगे इसमें क्या म्यून जिगर, आप डालोगे यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, जब NaCO3 को आप आग लग गया तो मतलब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट मिलेगी, ये डेल्टा है। एच बाई Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा यही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो इनडायरेक्ट में फायर एक्सटिंग्विशर कौन करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज जब इसको हीट मिलेगी ये डिसोसिएट होगा। जब ये डिसोसिएट होगा गोबरम्यून तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो वही तो फायर को कंट्रोल करेगा। समझ है इवन, ये समझ आया हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्ट्स एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये दिमाग में रखना है, ये कैसे फायर एक्सटिंग्विशर एक्ट करता है म्यून जिगर। ये जब हम डालते हैं, जब आग लग जाती है, जब हम ये पाउडर स्प्रे करते हैं, जब हम ये पाउडर फेंकते हैं तो अच्छा आग तो ऑटोमेटिकली लगी होती है, वो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिसोसिएट करेगा। जब डिसोसिएट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड म्यून जिगर कंट्रोल करता है फायर को, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए म्यून जिगर क्या, इज एन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे म्यून जिगर इसके यूजेस की। व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। शाबाश। पहला वाला यूज, इट एक्ट्स एज एंटी एसिड। ये करन एक्ट हम यूज करते हैं एज एंटी एसिड। एंटी एसिड हम किसको कहते हैं, एंटी एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी।
ये एसिडिटी क्या एक्चुअली डिक्रीज इन पीएच, बिकॉज हमारे स्टमक क्या हो या इंपॉर्टेंट सा पीएच, हमारे स्टमक में कुछ पीएच है। अगर ये पीएच कम होगा, बिकॉज अगर पीएच फॉर एग्जांपल अभी 6 है, अगर ये डिक्रीज हुआ तो 5 आ गया या 4 आ गया, तो एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। बिकॉज जितना ज़्यादा पीएच कम होगा एसिड ज़्यादा होता है, उतना स्ट्रांग एसिड होता है। ये मैंने आपको कहा, जितना कम पीएच है उतना ज़्यादा एसिडिक। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पीएच 1 है या 2 है, वो स्ट्रांग एसिडिक है। मॉडरेट है 3 to 4 5, 5 से 7 तक अगर कोई होगा तो वो वीक एसिड्स होते हैं। तो लेसर द पीएच ग्रेटर इज द एसिडिटी। तो म्यून जिगर ये एक्ट करन एज एन एंटी एसिड। देखो हमें कभी स्टमक में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, एसिडिटी गसन दपान एसिड गो ज़्यादा, तो हम डालते हैं, हम एक्ट करते हैं, हम खाते हैं एसलॉक वैसलॉक, तिमन मन ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेस है। ये जब हम डालते हैं अंदर, ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और कंसंट्रेशन इसकी बराबर आ जाती है। तो दैट इज़ वाई म्यून जिगर आपको कहा मैंने, ये एक्ट करन एज क्या, एंटी एसिड। मतलब स्टोमक में जो एंटी एसिड टेबलेट्स हम खाते हैं, पेंटाप्राजोल खाते हैं, डोमपेराडोन खाते हैं, या एसिलॉग, जितने भी एंटी एसिड टेबलेट्स हैं, इनमें हम ये इनमें यूज़ हो सकता है, समझ चाहिए उनमें उन जगह, बिकॉज ये कर न्यूट्रलाइज इस एसिड को जो ज़्यादा होगा, बिकॉज बेस सोडा एसिड रिएक्ट करता है, साल्ट बन जाता है, समझ चाहिए। ये पहला यूज़ है। दूसरा यूज़ है, इट एक्ट्स एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है, ये एक्ट करन एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। माइल्ड एंटीसेप्टिक क्या गो म्यून जगह, एंटीसेप्टिक गो इन फंगल इन्फेक्शन एंटीसेप्टिक, जिस तरह आयोडीन है, जिस तरह डेटॉल हम यूज़ करते हैं, इसी तरह ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तक यूज़ कर इन फॉर स्किन इन्फेक्शन के लिए। तीसरा वाला, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। ये यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसको म्यून जिगर, किसको यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। बेकिंग पाउडर मैंने आपको कहा NaHCO3 प्लस एनी एडिएबल एसिड। कौन सा एडिएबल एसिड, टार्टैरिक एसिड। इधर पहला एंटी एसिड यूज़ है पहला। दूसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एनी एडिएबल एसिड, दैट इज टार्टैरिक एसिड। कभी कभी MCQs में पूछा जाता है व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर, तो टार्टैरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ कॉल्ड बेकिंग पाउडर। दूसरा, इट एक्ट्स एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ वाला यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे फोर्थ वन, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केक्स बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, अच्छा ना, ब्रेड बनावन केक्स बनाते हैं, उनमें म्यून जिगर याद थे जो ये, उनमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। फुल तथ मज यूज़ करें, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं हम उसमें। आपको पता है तो ऐसा वुचमुत, आम तौर पर ये लवाश ना खान, सह चोक हिू बासान, पे गई चालाक दपान कांदर त्रमज आज फुल ज़्यादा। असल में होता क्या है, ये जब डालते हैं ना म्यून जिगर, क्या जब ये फुल बेकिंग पाउडर डालते हैं केक्स में, केक्स में डालते हैं, ब्रेड्स में डालते हैं, तो गोबर म्यून वहाँ पे जब ये इसमें डालते हैं, पता हीट दिवन, क्या दिवन हीट। जब ये इसको हीट देते हैं तो ये डिसोसिएट होता है। जब डिसोसिएट ये हो जाता है, इधर देखिए रिएक्शन, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इस छोटे से आटे को बबल्स बन जाती है, बड़ा बन जाता है, समझ चाहिए। अगर तुम वुचमुत केक गर, अगर तुम ब्रेड वुचमुत, तथ तिम अंदर आसन तिम बबल्स, तिम फटमित ही आसन जन बबल, वो क्या होता है, वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे यीस्ट भी यूज़ होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, मगर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दैट इज़ वाई म्यून जिगर यम यूज़ करन क्या, यम ये फुल करन यूज़। म्यून जिगर आप कश्मीर में ज़्यादा ही जालसाजी चल रही है, रिस्त विस्त खेवन म्यून जिगर, रिस्तन मन यूज़ करने ये फुल, बिकॉज वहाँ पे भी ये स्वेल होता है, समझ चाहिए म्यून जिगर। तो बहुत जगह या बतस त्रावन, अगर तुम होटलन मज वो बत खेवन,
तक 4 मिनट खेवन इंसान फिर भूख ही मिट जाती है। जब ये डालते हैं ना उस चावल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये बत गसन यल हूँ गसन, वो ब्यूटीफुल दिखता है वो खाना, सह नरम वरम गसन, सह यल फल फल नेरान अलग अलग। मगर म्यून जिगर तम उससे फिर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, हमें भूख मिट जाती है, बिकॉज अब हमारी बॉडी में बेस ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमक जो है प्रॉब्लम हो जाती है, गोबन ह्यू म्याद समझे वो म्यून जिगर, और थोड़ा सा चक्कर ह्यू म्यादस खसन, बिकॉज वो खाना जो है वो हमें ठीक नहीं रहता, समझ चाहिए वो म्यून जिगर। दैट्स वाई रेस्टोरेंट्स का खाना कभी कभी हार्मफुल हमारे लिए होता है, समझ चाहिए वो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ म्यून जिगर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक लेट कर भी बे लेट रिपीट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, NaHCO3 फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट की कहा जाता है। बेकिंग पाउडर इसको तब कहा जाता है जब टार्टेरिक एसिड ऐड किया जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। अगर लार्ज स्केल में प्रेपरेशन करनी होगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं अमोनिकल ब्राइन से, इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। अगर लेबोरेटरी में होगा तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पास करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सोल्यूशन इन वाटर, इज अल्कलाइन इन नेचर, समझ चाहिए। हाँ, इट एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। और अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है थ्रू ब्रिस्क एफर्विसेंस। यूजेस की बात करेंगे, इट एक्ट्स एज एंटी एसिड, इट एक्ट्स एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, है बेकरी में यूज़ होता है, समझे उनमें म्यूजिकल, बिकॉज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें रहा इसमें एक जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब हमें सोडियम कार्बोनेट इसमें पढ़ना है और इसके साथ ही हमें ख़त्म होगा इंशाल्लाह। सोडियम कार्बोनेट हम कल डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।